प्रभु श्री राम चित्रकूट धाम में विराजमान है। वनवास का वो काल उन्हें पूर्ण करना है। चित्रकूट आप गए हैं? अगर गए होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि वहां राम घाट है, प्रतिदिन आरती होती है। उस राम घाट पर प्रभु श्री राम विराजमान रहे। पास में ही कामदगिरी पर्वत है। कामतानाथ भगवान की उन्होंने परिक्रमा की थी। जब भी आप वहां जाएंगे तो आप भी परिक्रमा करेंगे। तो चित्रकूट से प्रभु श्री राम दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ढेर सारा समय हो चुका था उन्हें चित्रकूट रहते हुए, और वह तो गए ही थे शत्रुओं का संहार करने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए, इस पृथ्वी को निशाचरों से विहीन करने के लिए। तो स्वाभाविक था कि एक स्थान पर रह करके वो 14 वर्ष नहीं बिता सकते थे। अतः वह उस दिशा की ओर बढ़ते हैं जो उनका वास्तविक गंतव्य होता है। चित्रकूट से ज्यों ही आगे को बढ़ते हैं प्रभु श्री राम, तो अगला जो आश्रम पड़ता है वह आश्रम अत्रि मुनि का पड़ता है। अत्रि मुनि के बारे में आप जानते ही होंगे। माता अनुसुईया के पति महर्षि अत्रि। तो प्रभु श्री राम जब बढ़ते हैं, बहुत समय उन्होंने चित्रकूट में गुजारा। उसके बाद रघुपति चित्रकूट बसी नाना, चरित किए श्रुति सुधा समाना। यहाँ पर जो उन्होंने कृत्य किए, जो चरित्र उन्होंने प्रस्तुत किया, उस चरित्र का वहाँ के जितने भी संतगण थे वह ध्यान करते हुए उसका पालन करने लगे। अब प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। कहाँ? बहुरी राम असमन अनुमाना, औ होई ही भीर सबहि मोहि जाना। अब यहाँ मुझे ज़्यादा समय तक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ सारे लोग मुझे जान चुके हैं और यहाँ पर भीड़ इकट्ठे होने लगी है। सारे लोग मेरे पास आकर के बैठने लगे हैं। अब मैं वह काम नहीं कर सकता जिस काम करने के लिए, इस काम को पूर्ण करने के लिए मैंने वन की ओर प्रस्थान किया है। तब प्रभु क्या कहते हैं? सकल मुनिन्ह सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। जितने भी ऋषि मुनि थे चित्रकूट के, उन सब से सादर विदा मांगी उन्होंने, और उनसे विदा लेकर के प्रभु माता जानकी के साथ भैया लक्ष्मण को साथ में लेकर के चित्रकूट से दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते हैं। थोड़ा ही अभी चले हैं, थोड़ा ही चलते अब प्रभु श्री राम रास्ते से इधर उधर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां उन्हें एक और भी कार्य करना है। महर्षि अत्रि के आश्रम में उन्हें दर्शन देने जाना है प्रभु को। अब देखिए कितने तपस्वी थे, कितनी पतिव्रता थी माता अनुसुईया कि प्रभु स्वयं माता जानकी के साथ उनको दर्शन देने के लिए उनके आश्रम जा रहे हैं। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गएऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। ज्यों ही प्रभु श्री राम माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ महर्षि अत्रि के आश्रम में प्रवेश करते हैं, तो ये सूचना महर्षि अत्रि को मिलती है कि प्रभु श्री राम हमारे आश्रम में आ गए हैं। तो वह
इतना प्रसन्न हो जाते हैं, इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रहती है। अब पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। उनका शरीर पुलकित हो गया और प्रभु श्री राम को ज्यों ही देखा तो वह उठकर दौड़ पड़े। और इधर प्रभु श्री राम ने जब महर्षि अत्रि को देखा तो वह भी शीघ्रता से आगे बढ़े, क्योंकि आप कितने भी महान क्यों न हो, प्रेम के आगे आपको झुकना ही पड़ेगा। ईश्वर झुक रहा है, जो सर्वशक्तिमान है वह भी प्रेम के आगे विवश है। और भगवान महाराज अत्रि के पास दौड़ते हुए जा रहे हैं। एक दूसरे से मिलते हैं तो तुरंत ही उनके जो नेत्रों से अश्रु गिरने लगते हैं, और ऐसे अश्रु नहीं गिरते हैं, ऐसे इस अश्रु गिरते हैं कि प्रभु श्री राम के चरण धुल जाते हैं। और ये अश्रु दुख के नहीं हैं, ये सुख के अश्रु हैं, क्योंकि मानव के जीवन में 2 ही बार अश्रु निकलते हैं, या तो वो खुशी के होंगे या दुख के होंगे। तो आज खुशी के अश्रु महाराज अत्रि के बह रहे हैं। फिर वो प्रार्थना करना आरंभ करते हैं प्रभु श्री राम की कि हे प्रभु, आपको देखकर मेरे नेत्र शीतल हो गए हैं। आप ने हमारी कुटिया में अपने चरण रखे हैं, ये कुटिया पावन हो गई है। और प्रभु को ले जाकर के उनका पूजन करते हैं और उनको फल फूल खाने के लिए देते हैं। जो कंदमूल फल उनके यहाँ होते हैं वह उनको खाने के लिए देते हैं। प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न मन से उनको खाते हैं, क्योंकि ये भक्त के द्वारा दिया हुआ है। प्रभु को एक आसन पर आसीन करवाते हैं, माता जानकी और भैया लक्ष्मण के सहित एक आसन पर आसीन करवा करके स्तुति करने लगते हैं। स्तुति करते हुए कहते हैं, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्भुजम अकामिनां स्वधामदम निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। इस तरह से वो प्रभु की प्रार्थना करने लगते हैं कि हे भक्तवत्सल, हे दयालु, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुष को आप परम धाम प्रदान करने वाले, आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। आप नितांत सुंदर श्याम वर्ण के संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मदरांचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्रों वाले, मद आदि दोषों को छुड़ाने वाले हैं। आप का पराक्रम, आपका ऐश्वर्य अद्भुत है, असीम है, इसकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी हैं। सूर्यवंश के भूषण, महादेव के धनुष को तोड़ने वाले, मुनिराजों और संतों को आनंद देने वाले, देवताओं के शत्रु असुरों का समूह नाश करने वाले,
आप कामदेव के शत्रु महादेव जी द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर सदैव बनी रहे। जब इस तरह से भगवान श्री राम की वो प्रार्थना करते हैं तो प्रभु श्री राम उनके चेहरे को देखे जा रहे हैं और उनके चेहरे पर वह असीम प्रेम दिखाई पड़ रहा है जिसे देखकर प्रभु भी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनका वह अनन्य भक्त आज मिल रहा है, उससे मिलन की घड़ी है। इसलिए अब जब इस तरह से प्रभु की वह पूजन वंदन अर्चन करते हैं तो आश्रम के अंदर माता अनुसुईया होती हैं और वह किससे भेंट करेंगी? देखिए, अनुसुईया के पद गही सीता। सीता जी ने क्या किया? मिली बहोरी सुशील विनीता। फिर माता सीता ने माता अनुसुईया के चरण पकड़ लिए और उनके चरण पकड़ करके उनसे मिल रही हैं। इसमें भी एक कारण है। एक तो माता सीता मानव रूप में ये दर्शाना चाहती हैं कि प्रत्येक स्त्री को उन्हीं की तरह आचरण करने चाहिए, और दूसरा एक भय भी है उन्हें, क्योंकि इससे पहले भी भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी एक साथ माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए इसी आश्रम में आए थे, और फिर इस आश्रम से जाने के लिए माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती को उनके आगे हाथ जोड़ करके अपने पतियों की भीख मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उन्हें गुमान था कि मैं ही इस अखिल ब्रह्मांड में सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा पतिव्रता हूं। देखिए क्या उदाहरण है कि ईश्वर भक्त से हार रहा है। कैसे हार रहा है? जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, जब हमारे अंदर मलिनता नहीं होती है, तो स्वाभाविक होता है कि हम वह कर गुजरते हैं जिसे ईश्वर भी स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। और प्रभु तो जानते थे कि माता अनुसुईया कोई सामान्य पतिव्रता नारी नहीं है, इसलिए ना ही भोलेनाथ उनके पास आना चाहते थे, ना ही श्री विष्णु जी आना चाहते थे, और ना ही ब्रह्मा जी आना चाहते थे। लेकिन अब आदिशक्तियों के द्वारा माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती जी के द्वारा उन्हें भेजा गया कि जाओ परीक्षा लेकर आओ, जाओ परीक्षा लेकर आओ, जाओ परीक्षा लेकर आओ। अरे कभी कभी बात मान लेनी चाहिए, और नहीं मानी। सर्वशक्तिमान देवताओं की पत्नियों ने बात नहीं मानी, तो अरे आम पत्नियां कैसे बात मान लें? और उनको भेजा, और यहां जो ही उन्होंने परीक्षा लेने के लिए माता अनुसुईया से कहा कि भिक्षुक के रूप में आए और कहा मुझे भिक्षा चाहिए, और भिक्षा मुझे आप नग्न होकर के, निर्वस्त्र होकर के प्रदान करें। माता अनुसुईया समझ गई ये भी मेरी कोई परीक्षा ही है,
त्यों ही उन्होंने अपने तपोबल से देखा तो वह त्रिदेवों को पहचान गई, और ज्यों ही त्रिदेवों को उन्होंने पहचाना, उन्होंने कहा, अवश्य जैसे आप भिक्षा लेना चाहते हैं हम उसी तरह से आपको भिक्षा देंगे। आप हमारी कुटिया के अंदर पधारें। और ज्यों ही त्रिदेव उस कुटिया के अंदर आते हैं, माता अनुसुईया उनके ऊपर जल डालती हैं, और उनके तपोबल के कारण वो नन्हे नन्हे बालकों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। माता उनको उनके द्वारा मांगी गई भिक्षा देती हैं। आज वो बालक झूल रहे हैं पालने में। तीनों देव झूल रहे बन करके लालना, माता अनुसुईया ने डारी दियो पालना। तो माता अनुसुईया के यहाँ वो झूल रहे हैं, और जब बहुत समय हो जाता है, त्रिदेव ही नहीं पहुँचते हैं, तो सबको चिंता बढ़ती है, माताओं को भी चिंता बढ़ती है। तब तीनों ही माताएं ढूंढने के लिए आती हैं। बड़ी मुश्किल से नारद जी की मदद की वजह से माता अनुसुईया के सामने गिड़गिड़ाती हैं, और उनसे मांगकर अपने अपने पतियों को लेकर के अपने अपने लोक चली जाती हैं। और आज एक बार फिर माता सीता का सामना माता अनुसुईया से हो रहा है। तो ज्यों ही वह मिली हैं, त्यों ही उन्होंने पहले ही माता अनुसुईया के पैर पकड़ लिए हैं। अनुसुईया के पद कही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। बड़े ही विनम्र भाव से माता अनुसुईया से उनके चरण पकड़ करके मिलती हैं माता सीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। वो अपने पास सीता जी को बैठा लेती हैं और उनको आशीर्वाद देती हैं। कोई सामान्य आशीर्वाद ऐसे थोड़ा ना होता है। पांचवी महाराज, खुश रहा बच्चा, प्रसन्न रहा बच्चा। ये ना ही आपका प्रणाम है और ना ही ये आशीर्वाद है। ये क्या है? ये खाना पूर्ति है। तो माता अनुसुईया तो खाना पूर्ति नहीं कर सकती थी, कुछ दे रही हैं। क्या दे रही हैं? दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। और कहरि सी बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी माता अनुसुईया ने उनके बहाने, उन आभूषणों को के बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म माता सीता को बताए। क्या बताती हैं धर्म? मातु पिता भ्राता हितकारी, अमित प्रद सब सुनु राजकुमारी। कहती हैं, हे राजकुमारी, माता पिता भाई सभी हित करने वाले होते हैं, लेकिन ये सब एक ही सीमा तक सुख देने वाले होते हैं। अमित दानी भरता बय देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। क्या कहते हैं कि हे जानकी, पति मोक्ष के समान असीम सुख देने वाला है, वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है।
और क्या बताती हैं, शिक्षाएं दे रही हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखियहि चारी। कहती हैं धीरज, धैर्य की, धर्म की, मित्र की और नारी की परख तभी होती है जब आपत्ति आती है। कैसे? अब ट्रेन छूट रही है और आप दौड़ रहे हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, दूसरी ट्रेन आएगी, उससे चले जाना। ट्रेन चल दी है, स्पीड पकड़ ली है और दौड़ते हुए जा रहे हैं, सर 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 सर। अरे आपके दौड़ कर जाने से ये तो निश्चित नहीं है कि मिल ही जाएगी, और अगर थोड़ा सा भी धोखा हुआ और आप गिर गए तो आपकी ही ट्रेन चली जाएगी। इसलिए धैर्य का परिचय दीजिए। वो आपत्ति का समय है कि उसी ट्रेन से आपको जाना था और वो ट्रेन छूट गई है। उस समय हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपत्तियां आती हैं, वह आपके धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। धर्म, धर्म क्या है? पता लगा यहां से चले और हमारी जेब से पैसे खत्म हो गए। अब पता लगा कि दूसरे के पास पैसे दिखाई पड़ गए। अब किसी तरफ से भी इससे पैसे लेकर के अपना काम चला लिया जाए, यह धर्म नहीं होता है। जब वह व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए तत्पर हो तब उसका इस्तेमाल करें। लेकिन व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति एन केन प्रकरण अपना कार्य चलाता है। यह तो है धर्म। कहां तुम्हें बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, यह धर्म है। आपको जानना चाहिए कि धर्म क्या है, आवश्यकता कहां है। प्रभु श्री राम ने अगर जयंत को छोड़ दिया होता, वो दीनहीन अवस्था में आया था, तो क्या धर्म था? नहीं धर्म था, वो अपराधी था। अपराधी को दंड देना ही धर्म है। इसलिए कभी भी जब भी कोई कार्य करें उससे पहले सोच समझ कर करें। अब मित्र को कैसे परखा जाता है? मित्र को परखने की भी कई स्थितियां होती हैं, आप लोग जानते भी हैं, और इस जीवन में कई मित्रों को परख भी चुके हों। जितने जितने लोग मित्रों को परख चुके हों वह कृपया कमेंट करके बताएं कि उनके मित्रों ने किस तरह का रिस्पॉन्स दिया है। और पत्नी की भी परीक्षा आपत्ति के समय में ही होती है। जब व्यक्ति आपत्ति से घिरा होता है उस समय केवल और केवल एक सहारा होता है, और वह होती है पत्नी। क्योंकि पत्नी ही एक ऐसा साथी होता है जिससे हर तरह की बात शेयर की जा सकती है, हर तरह की बात की जा सकती है, और वही आपके मन को हल्का कर सकती है। और यदि आपत्ति आए, जब आप विचलित हों, तब वो भी आपके लात मारे और निकल लेगा, जा तुम तो जीवन भर गरीब ही रही हो। ऐसी पत्नी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पत्नी की भी परीक्षा आपत्ति के समय में ही होती है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन आगे की कहानी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।